इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब देखिए यहाँ कितनी मधुर बात है। राम जी को लक्ष्मण जी प्रिय हैं कि नहीं, ये तो बात की चर्चा है, लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय। गुरु जी ने कहा सकल जगत आधार अस्तु गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण परिवार में आप और हम परिवार में आप और हम ऐसे ही रहते हैं। हम सबको प्रेम करते हैं परिवार में, सब हमको प्रेम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 100% सत्य है, सब हमको प्रेम करते हैं और हम सबको प्रेम करते हैं। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि कोई कोई ऐसा होता है जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, अब उसका कहा नहीं जाता, क्या है, कैसे है, क्यों है, कुछ नहीं। हमारे आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं। कितने हैं? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रोए हैं और 72 करोड़ नाड़ियां हैं पूरे शरीर में। तो बुलाते हैं आपको, चल रहा काम कर लो। अब सूची बनाएंगे आप कि सब हमको प्रेम करते हैं, लेकिन हम किसको प्रेम करते हैं, तो 1 या 2 संख्या निकलेगी। सावधान, राम जी भरत जी को प्रेम नहीं करते, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं। वो लिखा बाबा ने, गुरुदेव भगवान ने कहा। अब आप कहेंगे भरत जी राम जी को प्रेम क्यों नहीं करते हैं, राम जी भरत जी को प्रेम नहीं करते हैं। अरे भाई देखो, राम जी भरत जी राम जी को तब प्रेम करेंगे जब दोनों 2 होंगे, दोनों एक इकाई है। भरत ही कहीं सराही राम प्रेम मूर्ति जनु भरत राम ही कियनु सहसा लखि न सकहि नर इससे आगे क्या कहूं, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। एक इकाई है, राम जी भरत जी एक इकाई है। प्रेम करे न करे किसको, जब दूर होते हैं तो प्रेम क्रिया हो जाता है, एक होते हैं तो प्रेम स्थिति है। राम जी भरत जी की एक स्थिति है, अलग मानेंगे ना तब अलग रचना होगी। अब जब एक मानेंगे तो एक रचना होगी, उसमें कोई लिखा पढ़ी संभव नहीं है। प्रेम को लिखा नहीं जा सकता। नामकरण भया लक्ष्मण जी को परमात्मा प्रेम करते हैं। क्यों? देखिए, अब दोनों के व्यवहार शास्त्र का दर्शन करिए। भरत जी वो करते हैं जो राम जी के मन में रहता है। भरत जी पूछते नहीं,
राम जी जो सोचते हैं वो भरत जी करते हैं, लक्ष्मण जी वो करते हैं जो राम जी के लिए उचित दिखता है। लक्ष्मण जी अनुमति भी नहीं लेते हैं, कर जाते हैं, आगे क्या भगवान जाने, हमको करना है। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी को लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण और भैया नामकरण हो गया तो बधाई बजने लगी। लाला थोड़े बड़े भय, थोड़े बड़े भय, माँ पालना झुलाती हैं, लाड लड़ाती हैं। धीरे धीरे 1-2 वर्ष के प्रभु है गए। दूसरे वर्ष में सरकार ने एक मधुर लीला की है। भगवान रंगराज स्वामी का पूजन भोग माँ ने लगाया है। उसी समय प्रभु ने माँ को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। थोड़े और सरकार बड़े हुए। गुरुदेव भगवान ने चूड़ाकरण संस्कार संपन्न कराया। बाल उतरा। गर्भ के बाल जब तक बालक बालिका के शीश पर रहे तब तक उनसे चरण वंदन नहीं कराना चाहिए। ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। कन्या से तो कभी नहीं कराना चाहिए, दोषपूर्ण है। भगवान थोड़े बड़े भय। अनेक लीलाएं हैं। शिशुपाल विनोद की मधुर झांकियां हैं। बाबा कहते हैं देवी इतना इतना बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाए जिन कर बन इन सन नहीं रहता ते जन वंचित किए विधाता। भगवान ब्रह्मा उनको विशेष सुख से मानो वंचित कर दिए। यह जो दर्शन है भगवान का, बाल लीला शिशु विनोद का, ये भागवत भाव के दर्शन है। बुद्धि का काम नहीं है, हृदय का कार्य। भये कुमार जब ही सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु तब गुरु गृह गए पढ़ल रघुराई अल्पकाल विद्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के यज्ञोपवीत धारण करने की आयु स्मृतियों में निश्चित है। उस पर चर्चा करना उचित नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत अधिकतम 11वें वर्ष के पहले तक संपन्न कर लेना चाहिए, जिससे उसमें द्विजत्व का आधान हो जाए। 11 के बाद जनेऊ तो ठीक है, अब हो रहा है तो हो गए। किसी का ब्याह में हो रहा है, किसी का तिलक में हो रहा है। और कई लोग तो सिद्ध हो जाते हैं, कहते हैं जनेऊ हमने खूंटी पर टांग दिया है। अच्छी बात है, टांग दिए हो तो। देखो ब्रह्म कुल में जो जन्म है ना, वो बड़े पुण्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। भगवान कबंध से कहते हैं सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहिन ब्रह्म कुल जो सबसे ऊंचा है, सिर है, उसको पांव क्यों होना? संस्कार में हमको प्राप्त है। यह अधिकार प्राप्त होता है कर्तव्य से। झगड़ा करने से अधिकार नहीं मिलता, यह आरक्षण नहीं है कि जन्म से प्राप्त हो जाएगा। हम जब कर्तव्य करेंगे, तपेंगे, जपेंगे, साधन करेंगे तो हमको फल की प्राप्ति होगी।
और जिसको बिना कुछ किए प्राप्त है उसको इसको अवश्य संभाल कर लेकर चलना चाहिए। संस्कार से हम श्रेष्ठत्व का वर्ण करते हैं। यज्ञोपवीत संपन्न हुआ तब गुरुकुल में वेद की ऋचाएं बोलने पढ़ने धारण करने के लिए प्रभु भैया लोगों के साथ पधारे। संस्कार का परिणाम देखिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, वेद पुराण सुनहि मन लाई, तब आप कहीं अनुज समुझाई, आय सुमागी करहि पुर काजा, आय सुमागी करहि पुर काजा, सब देख चरित हर्षै मन राजा, देखी चरित हर्षै मन राजा। भैया लोगों के साथ राम प्रभु प्रातः काल जगते, माता पिता गुरुजनों को वंदन करते, भाइयों मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक प्रसाद लेते हैं। ये भी एक घटना है। वेद का ऋषि कहता है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तब सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, संगच्छध्वं संगबद्धध्वं। साथ चलो, साथ साथ वेद की ऋचाओं को गाओ। नहीं गा पाते हो पौराणिक श्लोकों को गाओ। अरे वो भी नहीं कर पाते हो तो श्री रामचरितमानस की पंक्तियों को गाओ। संग गाओ। संग समवेत स्वर में गाने से भी एक दिव्यत्व निकलता है जो भगवान तक उपस्थित होता है। इसलिए देखिए, शास्त्रीय संगीत में चार लोग भी कुछ गाए ना तो केवल राग में राग मिलाना, वो राग ब्रह्मवादन है। एक जो श्रेष्ठ गुरु जी बोलेंगे वही चार चेला वही में बोलेंगे। समवेत स्वर में बोलना, अलग अलग नहीं चलेगा। आप कुछ बोलो वो कुछ बोले, वो ये समवेत नहीं है, ये ब्रह्म भाव नहीं है, ये प्रीत भी नहीं है, ये तो अपनी अपनी ढगली, अपना अपना राग। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।